नमस्कार साथियों, माँ भवानी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज समाकलन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। आज तीसरा क्लास है। इसके पहले दो क्लास में हम 22 तक गए हैं। आज 23 से स्टार्ट करेंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाकलन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन, ये है चारों ऑप्शन। ऑप्शन बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। देखिए यहीं पर क्वेश्चन में ही मान लेते हैं आई, इसको मान लिया। देखिए बेस समान है तो पावर जुटेगा, यानी कि x पावर हो जाएगा m प्लस एन इंटू डी एक्स। और कल ही हम लोग पढ़े हैं कि x पावर अगर 3 रहेगा, डी एक्स करेंगे तो एक बढ़ाकर x पावर 4/4। जैसे x पावर 5 इंटू डी एक्स रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x पावर 5 में एक बढ़ा दीजिए 6/6। उसी तरह से m प्लस 1 में 1 बढ़ाइएगा तो x पावर हो जाएगा m प्लस 1 प्लस 1 बटे m प्लस 1 प्लस 1 प्लस k। यही आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर पावर 10 रहता तो कितना होता है 11/11। उसी तरह से पावर m प्लस 1 है, इसमें 1 जोड़िए तो m प्लस 1 में 1 जोड़िए, कितना आया यही नीचे लिखेंगे m प्लस 1 x पावर m प्लस n प्लस 1। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। जैसे x पावर मान लीजिए 10 रहेगा, इसका d/dx कीजिएगा तो कितना होगा x पावर 10 में एक जोड़िएगा 11/11 प्लस के, यहाँ भी के लगा दीजिए प्लस के। तो उसी तरह से x पावर m प्लस n है तो इसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ दिए, इसी को यहाँ नीचे लिख दिए। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौबीस नंबर है सेक एक्स बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन भी लिख देते हैं, टेन एक्स प्लस सेक एक्स प्लस के। बी ऑप्शन है आपका टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस के। सेक एक्स प्लस के। और डी नंबर ऑप्शन है टेन एक्स प्लस के, टेन एक्स प्लस के। ये आपका ऑप्शन है। देखिए इसको माना आई, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। देखिए हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो 1 करने के लिए क्या होता है, आप फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यानी कि ये इसको अगर तोड़ते हैं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है बराबर 1। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिखेंगे। तो यहाँ देखिए जोड़कर है और घटाकर वाला लिख देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। और जितना से यहाँ गुना करेंगे उतना से हर अंश में भी गुना कर देंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसमें आप सेक एक्स है बटे सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, इसमें गुना कर दीजिए अंश और हर में सेक एक्स माइनस
tan x बटे sec x माइनस tan x इंटू डी एक्स, इससे गुना कर दीजिए। ठीक है, अब ये दोनों को गुना कीजिएगा, ऊपर वाला को भी कीजिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, नीचे हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब ये वन होता है तो वन से किसी चीज़ को भाग दीजिएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका हर खत्म हो गया। अब बचा सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। अलग अलग कर दीजिए या तो एक ही साथ कर सकते हैं, अलग अलग कीजिएगा, यहीं लिख देते हैं नीचे, डंडा और डी एक्स दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स, आप प्लस की, यही आपका आंसर है, टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ वन लाना है तो ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, तो सेक एक्स माइनस टेन एक्स से गुना करेंगे, तो हर में अंश में भी उसी से गुना कर देंगे, तो ये कट के वन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किए, तो इसको इससे गुना किए सेक स्क्वायर, इसको इससे गुना किए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वन हो गया, तो ये वन हो गया, खत्म हो गया। ऊपर का रहा सेक स्क्वायर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अलग अलग कर दिए, डंडा और डी एक्स, इसको भी दे दिए इसको भी दे दिया, उसके बाद समाकलन करेंगे, तो सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, 24 के बाद हम लोग 25 बढ़ते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिए, टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन, 20 एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, ये आपका क्वेश्चन। अच्छा, बाद में मानेंगे, 0 से 2 8/3 14/3 8/3 14/3, और है आपका ऑप्शन 13/3 1/3, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, आई मान लीजिए 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 है पावर, तो क्या करेंगे 2 में 1 जोड़ देंगे 3/3, यही हो जाएगा एक्स पावर 3/3, जैसे अभी तुरंत बताए एक्स पावर 3 रहेगा, इसका क्या होगा एक्स पावर 4/4, एक्स पावर 5 रहेगा तो एक्स पावर 6/6, यानी डी एक्स, ये होगा। तो उसी तरह से एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स पावर 3/3, एक्स पावर 3/3, और वन का क्या होता है एक्स सट जाता है, इस पे लिमिट ठोक दीजिए, लिमिट 2 और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, पहले 2 रखिएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रखिएगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ एक्स है तब 0 रखिएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 रखिए यहाँ पर, 2 का क्यूब बटे 3 प्लस 2, तो ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट यहाँ 0 रखिएगा तो 0 0 0 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये -0 हो गया, तो ये आपका 2 दूना 4 दूना 8/3 प्लस 2, इसको जोड़ दीजिए
तो आपका आ जाएगा 8 3 दूना 6/3, यानी आंसर होगा 14/3, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स को पावर 2 है तो 2 3 हो जाएगा, अब बटे 3, और 1 का एक्स हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं, ये इसमें चिपक जाता है। जैसे कि 1 का कीजिएगा, 1 का dx कीजिएगा, 1 का समाकलन कीजिएगा x के सापेक्ष, ये इसमें चिपक जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और उसके बाद लिमिट है 0 से 2। तो पहले x जहाँ जहाँ है वहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखे, यहाँ रखे। ये अपर लिमिट वाला हो गया, और लोअर लिमिट रखेंगे 0 रखने पर 0 ही होता है। तो सरल कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 14/3। तो 25 के बाद देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इस तरह से 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 के बाद 26। सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे एक्स। इसके बाद है सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटे एक्स इंटू डी एक्स। टेन लॉग एक्स प्लस के, 10 log x प्लस के। माइनस 10 log x प्लस के cot log x प्लस के। माइनस cot log x प्लस के। ये चारों ऑप्शन लिख दिए। देखिए यहाँ आई बराबर सेक स्क्वायर log x बटे x इंटू डी एक्स। तो क्या कीजिएगा, इसमें log को मानिएगा t। देखिए log x को t मानिएगा तो log x का d बाई डी एक्स क्या होगा, 1/x। तो 1/x है और dx भी है, तो 1/x इंटू डी एक्स के बदले में क्या कहते हैं, log x को करने के बाद जो भी आएगा 1/x इंटू डी एक्स बराबर dt। तो dt कहलाएगा इतना। आइए सेक स्क्वायर t का फिर कर लेंगे। देखिए कैसे मानेंगे, कैसे सोच लिए। देखिए log x है, log x माने log x का 1/x इसमें मौजूद है। देखिए तो क्वेश्चन में खोजिए तो यहाँ कुछ नहीं है, तो 1 है और नीचे x है, 1/x है। जिसको मानिएगा उसका d बाई डी एक्स देखिए इसमें उपस्थित है क्या, log x को मानेंगे तो 1/x है, तो मान सकते, मान लीजिए। या आप सोचने का जो दूसरा तरीका है, तो इस तरह के क्वेश्चन में log वाले को ही मानिएगा, log वाले को ही मानना है, क्योंकि ये सेक स्क्वायर का एंगल है, यानी सेक स्क्वायर के गोद में है। जो गोद में रहता है उसी को मानते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर के गोद में log x है तो log x को मान लीजिए, ऐसा है। चलिए माना log x बराबर t, तो log x का होगा 1/x और dx बराबर dt। तो 1/x इंटू डी एक्स के बदले dt, आई बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर log x के बदले में t इंटू dt।
तो सेक स्क्वायर का होता है 10x यानी 10 टी प्लस के। टी का मान रख दीजिए, टी का मान है log x प्लस के। log 10 इंटू log x प्लस के, ये वाला ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। log, इसमें log को ही मानेंगे, ठीक है, log को ही मानेंगे। देखिए log का डी बाई डी एक्स कीजिएगा तो 1/x क्वेश्चन में उपलब्ध है, तो log x को मानिए। पहला सोचने का तरीका। दूसरा तरीका है कि गोद में जो रहता है ना उसी को मानते हैं, यानी जो एंगल के रूप में रहता है ना उसी को मानते हैं। तो जैसे एंगल के रूप में है यहाँ log x, उसी को मानेंगे। जो गोद में रहता है उसी को मानते हैं। तो log x को मान के देखिए 1/x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1/x, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणों में 1 है, 1/x इंटू डी एक्स के बदले डी टी, ये पूरे के बदले ये सेक स्क्वायर, इसके बदले में टी इंटू डी टी। तो सेक स्क्वायर का होता है 10, सेक स्क्वायर टी का हो गया 10t हो गया, प्लस के टी का मान रख देंगे log x, यानी आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। 26 के बाद 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ई पावर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ई पावर एक्स क्यूब बटे 3 प्लस के, ई पावर एक्स क्यूब 3 प्लस के। ऑप्शन ए है। ये बी है ऑप्शन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें किसको मानिएगा बोलिए, एगो हम तरीका बता देते हैं आपको, मानने में आसान होगा। ई के माथा पर जो कुछ रहे ना उसी को मानिएगा हर हमेशा। ई के माथा पर जो रहेगा उसी को मानिएगा। आपका इस तरह का अगर क्वेश्चन आवे तो ई के माथा पर यानी ई का जो पावर है उसको मानिएगा, क्वेश्चन सेट हो जाएगा। देखिए एक्स क्यू को मानते हैं और एक्स क्यू का डी बाई डी एक्स करते हैं तो ये 3 को धकेलिएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर हमको चाहिए, एक्स स्क्वायर और डी एक्स, 3 को तो उधर कर देंगे। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में ई के माथा पर जो है बैठा है उसी को मानना है, यानी ई का जो पावर है एक्स क्यू है हर हमेशा उसी को मानिए। ई के माथा पर क्या है तो हम मानते हैं एक्स क्यू बराबर टी, माना। अब देखिए एक्स क्यू का डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, जब डी बाई डी एक्स करेंगे तो धकेलेंगे, 3 को पावर को धकेल दीजिए, आगे गिर गया, एक काम हो गया इंटू डी एक्स बराबर डी टी। जैसे कि देखिए डी बाई डी एक्स कर रहे हैं तो जैसे कि एक्स पावर 3 को कर रहे हैं तो 3 को यहाँ गिरेगा यानी 3, एक काम हो जाएगा। जैसे एक्स पावर 4 कर रहे हैं ये यहाँ गिरेगा यानी 4x पावर 3 हो जाएगा। एक्स पावर 5 कर रहे हैं डी बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 5x पावर 4 हो जाएगा इस तरह से। तो उसी तरह से 3 को धकेलिए, आगे गिरेगा, एक काम हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स चाहिए हमको, 3 नहीं चाहिए तो 3 को उस पार कर दीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर
dt/3। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में 3 नहीं है, हमको ये देखिए ये वाला x² इंटू डी एक्स है। 3 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए तो 3 को उस पार कर दीजिए, 3 को उस पार कर दिए। अब x² dx के बदले में dt/3 ये हो जाएगा e⁻t, e⁻t, और ये बदले में हो जाएगा dt/3। तो कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, तो 1/3 e⁻t इंटू dt। तो e⁻x का फोटोकॉपी सेम होता है, कल ही बताए थे। e⁻x का क्या होता है? e⁻x का होता है e⁻x, यानी याद रखिएगा e⁻x का फोटोकॉपी e⁻x का सेम वही होता है। तो e⁻t है तो e⁻t ही होगा। अब प्लस के t का मान है x3, t का मान है x3, रख दीजिए 1/3 e⁻x³ प्लस k, यही आपका आंसर होगा। 1/3 किस में? यहाँ देखिए पहले, ये तो ऑप्शन गलत है, नहीं ये सही है, ये गलत है, यहाँ भी है देखिए 1/3 e⁻x³ प्लस k, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर आपका ये होगा। ये है। तो ई के माथा पर जो रहे, यानी ई का जो पावर रहे उसी को मानिएगा, क्वेश्चन सेट कर जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। x³ का करेंगे तो 3x² dx बराबर dt। हमको चाहिए x² इंटू डी एक्स, तो 3 को उस पार कर देंगे। अब x² dx के बदले लिखेंगे dt/3, तो dt/3 e⁻, x³ को माने है t, तो e⁻t, अब 1/3 बाहर, 3 को बाहर किए तो e⁻t का e⁻t ही होगा, फोटोकॉपी। अब t का मान पुट कर दीजिए x³, तो 1/3 e⁻x³ प्लस k। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन देते हैं BQ माइनस AQ/3, सी नंबर ऑप्शन। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन कल बताए थे, पिछले क्लास में बताए थे। देखिए x⁻2 है, इसका समाकलन क्या होगा? x⁻3/3। x⁻, मान लीजिए 4 है, तो इसका समाकलन क्या होगा? x⁻5/5। तो उसी तरह से x² का हो जाएगा x⁻3/3। और उसके बाद लिमिट ठोक दीजिए, अपर लिमिट है b, लोअर लिमिट है a। तो अभी तुरंत पढ़े हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो जहाँ x के जगह पहले b रखेंगे, यानी BQ/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट AQ/3। अब इसको सरल कर दीजिए, r समान है तो डायरेक्ट BQ माइनस AQ/3। ऑप्शन को देख के मारिएगा, BQ माइनस AQ/3, यहाँ पर देखिए AQ माइनस BQ/3 है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा।
28 के बाद 29 नंबर देखते हैं। 28 के बाद अब 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, कल भी इस तरह का क्वेश्चन बताए थे। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये चारों ऑप्शन लीजिए। चलिए ये फार्मूला पर आधारित प्रश्न है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x² प्लस 4 का स्क्वायर इंटू dx। एगो फार्मूला होता है, याद रखिएगा 1/x a² प्लस x² a² प्लस x²। प्लस में है, इसको आगे लिखिए इसको पीछे लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला होता है। 1/a² प्लस x² इंटू dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो याद रखिएगा यहाँ पर भी a होता है और यहाँ पर भी a होता है, ठीक है। 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फार्मूला है। कल हम आपको इस तरह का फार्मूला होता है 3 और 3 6 गो और 3 टो होता है। तो पहले 6 गो फार्मूला देखिएगा, इस तरह का 6 गो फार्मूला होता है। कल के वीडियो में ये 6 फार्मूला हम आपको यहीं पर याद करवा देंगे। हम जो भी फार्मूला आपको लिखेंगे उसको हम बोर्ड पर ही याद करवा देंगे। इस तरह का 6 गो होता है और 3 गो होता है, 3 गो बाद में याद करेंगे। के साथ करेंगे तो सब मिलजुल जाएगा। तो इस तरह का जो 6 फार्मूला होता है, रूट वाला, बिना रूट वाला, यहाँ रूट भी रहेगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन 6 गो फार्मूला रहेगा, कल के वीडियो में 6 गो फार्मूला आपको याद करवा देंगे। ये हो गया फार्मूला, तो फिर लिख देते हैं, मिट गया। 1/a² प्लस x² इंटू dx 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है। तो देखिए a के जगह 4 है और x ये है, इसका क्या होगा 1/a, a का मतलब 4 और tan इनवर्स x/x a के जगह 4 प्लस c, या के दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस k। ये देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती कीजिएगा कंफ्यूजन के लिए। देखिए यहाँ x/4 है, यहाँ 4/x दिया है, इसलिए ऑप्शन को भी ध्यान में देख के टिक कीजिएगा। 1/4 यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ जो होगा वही यहाँ होगा। 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस के, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कल 6 फार्मूला हम आपको यहीं पर याद करवाएंगे। ऐसा ट्रिक देंगे
ये आपको यहीं याद हो जाएगा। फुल गारंटी है, 100% गारंटी है। कल इस तरह का जो 6 फार्मूला होता है रूट वाला, बिना रूट वाला, आपको हम विथ ट्रिक से याद करवाएंगे और आपको गारंटी देते हैं 100% कि आपको यहीं पर याद हो जाएगा। और ये 6 फार्मूला में कोई ना कोई फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ ही लेता है हर साल, तो आपका 1 नंबर आ जाएगा और क्वेश्चन बनाने में भी मदद मिलेगा। 29 के बाद हम लोग 30 देखते हैं। 29 के बाद 30 देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x, रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x इंटू dx। रूट 2 कॉस x प्लस c, b इसी जगह लिख देते हैं। रूट 2 साइन x प्लस सी, और c है माइनस साइन x माइनस कॉस x प्लस सी। मार्कर d है रूट 2 साइन x बटे 2 प्लस सी। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पिछले क्लास में बताए हैं, फिर हम याद दिला देते हैं। 2 फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2x, इसको हाफ एंगल फार्मूला कहते हैं। दूसरा होता है 1 इसमें जुटेगा और 1 में घटेगा, कॉस 2x। तो प्लस वाला है, कॉस और साइन 2 भाई का इसमें रोल है, ठीक है। तो प्लस वाला है, प्लस वाला ये फार्मूला कॉस के रंग में है, ये भी फार्मूला कॉस के रंग में है, ये भी फार्मूला कॉस के रूप में है, ये भी फार्मूला कॉस के रूप में, खाली कॉस ही नज़र आ रहा है। तो प्लस वाला कॉस ले लेगा और माइनस वाला अपने भाई को दे देगा, साइन को दे देगा। इसको ये प्लस वाला कॉस ले लेगा। चलिए कॉस, अब कॉस को सजाइए, आगे 2 से सजाइए कॉस को। कॉस को क्या करना है, 2 से सजाना है। तो आगे भी 2 लगा देंगे यानी गुना कर देंगे, कपार पर भी 2 देंगे यानी माथा पर 2 देंगे, यानी 2 पावर हो गया। और एंगल 2x है, इसको भी 2 से भाग देंगे, तो ये कट के क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो लिख देते हैं ये 1 माइनस कॉस 2x, ये साइन को देगा तो साइन रखिए। आप फार्मूला बोल पाइएगा ना पाइएगा, लेकिन आपका कलम 100% लिख देगा। इसको 2 से सजाइए, आगे भी 2 लिखिए, कपार पर भी 2 दीजिए यानी माथा पर, एंगल में भी 2 से भाग दीजिए। तो 2x से कटेगा, क्या बचेगा, x बचेगा। अगर एंगल x रहता तो x/2 होता। तो इस तरह से हो गया। तो 1 प्लस कॉस 2x। इस क्वेश्चन में जिसको फार्मूला याद है वो तुरंत बना लेगा, अब फार्मूला याद नहीं है तो दिक्कत है। इसलिए फार्मूला आपको याद नहीं करना है, समझ के रखना है। इसको बार बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। याद रखने का ज़रूरत नहीं है, कलम को याद रहना चाहिए। चलिए फार्मूला रहने देते हैं, इतने सम तो हो जाएगा। तो 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होगा, 2 कॉस स्क्वायर इंटू एक्स बाहर में dx, यही हो जाएगा। 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब देखिए कॉस स्क्वायर 2 को बाहर हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा रूट 2 इंटू कॉस एक्स इंटू dx। फार्मूला देख लीजिए, मिटा देंगे फार्मूला, लिख लीजिए, उसके बाद मिटा देंगे। चलिए
इसको देखिए √2 को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, अंदर में क्या बचेगा cos x इंटू डी एक्स। तो cos x का क्या होता है sin x होता है और प्लस के, यही आपका होगा √2 sin x प्लस के, √2 sin x प्लस के बी नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें जो फार्मूला याद है तो आप बना सकते हैं। यहीं में रहेगा 1 माइनस cos 2x, तो वो भी फार्मूला जानते हैं। या रहेगा 1 प्लस sin x sin 2x, तो उसमें वो भी बताए हैं। तो चलिए 30 के बाद 31 देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना था भाई, उनतीस था कि 30 था, नंबर तो भूल गए, 29 होना चाहिए। बस तक गए थे। इकतीस नंबर होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 होगा। डी एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो फार्मूले है। क्या ऑप्शन लिखेंगे, डायरेक्ट बता देते हैं, अभी तुरंत बताए। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के, यही हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, देख लीजिए। इकतीस के बाद 32 देखते हैं। 31 के बाद बड़ी कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन भी खतरनाक रहता है के 0 सी के 0 1 -1। देखिए हम आपको ट्रिक देते हैं, ऐसा ट्रिक देंगे कि आपको याद रहेगा। इसका ऑप्शन भी कंफ्यूजन होता है, 1 होगा कि 0 होगा कि कांस्टेंट होगा, बड़ा दिक्कत होता है। देखिए हम आपको एगो ट्रिक देते हैं कि 0 का समाकलन क्या होगा, 0 का समाकलन क्या होगा। बड़ी कंफ्यूजन रहता है, ऑप्शन भी कंफ्यूज कर देता है, 1 होगा कि 0 होगा कि के होगा कि -1 होगा, सब लगभग ही लगता है ऑप्शन सब। तो याद रखिएगा, ओके, क्या याद रखिएगा, ट्रिक याद रखिएगा, ओके के कांस्टेंट है ना, ओके यानी कि ओके यानी शून्य का क्या होता है के होता है, के मतलब कांस्टेंट, के मतलब कांस्टेंट। और सी रहेगा तो सी मारिएगा, अगर के जगह सी रहेगा, आपको याद रखना है इसी तरह से कि 0 को थोड़ा देर ओ समझना है, तो इससे क्या बनेगा ओके ओके ओके। आप कैसे ओके, ओके इंग्लिश वर्ड है, ओके क्या इंग्लिश वर्ड है, तो ट्रिक याद रखना है, ओके यानी 0 का के मतलब कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के जगह कभी सी दे देगा तो सी को टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। बहुत अच्छा ट्रिक बताए, इस ट्रिक पर याद कर लेते हैं। 0 है ये, इसको समझना है ओ, तो ओके ओके
तो 0 का क्या होता है के मतलब कांस्टेंट। चलिए 32 के बाद 33 देखते हैं। तैतीस नंबर क्वेश्चन देखिए, dx x² + 4। ऑप्शन है हाफ साइन इनवर्स x/2 प्लस के, बी है हाफ कॉस इनवर्स x/2 प्लस के, हाफ tan इनवर्स x/2 प्लस के, और डी है हाफ tan इनवर्स x प्लस के। ये ऑप्शन है आपका, देख लीजिए। यही क्वेश्चन है, तो यही उसी फार्मूला पर बनेगा। इसको आई बराबर ऐसे लिख सकते हैं 1/x² + 4 × dx, यानी कि इसको 2 को आगे लिखिए, 2 का स्क्वायर x² डायरेक्ट लिखिए ना, 2 का स्क्वायर x² × dx। ये क्या हो गया 1/a² + x²। इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के। ये फार्मूला होता है आपका, इसी पर इधर लिख देते हैं फार्मूला 1/a² + x² × dx। इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस के। ये फार्मूला होता है। a की जगह 2 है, x की जगह, इसको लिखेंगे 1/a, a की जगह 2 tan इनवर्स x/2 प्लस के। आपका ऑप्शन नंबर होगा हाफ tan इनवर्स x/2, सी नंबर ऑप्शन होगा आपका। इस तरह से इस फार्मूला पर आधारित 3 प्रश्न बताए थे। ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। ऐसे कल ये फार्मूला हम आपको याद करवाएंगे। इस तरह के 6 फार्मूला, रूट वाला, बिना रूट वाला, कल के क्लास में रहेगा। और आपको 100% विश्वास रखिए कि आपको क्लास में ही याद करवा देंगे, और ऐसा सब ट्रिक देंगे जो कि आपको क्लास में ही याद रह जाएगा। तो ये देख लीजिए x², इसको 4 का स्क्वायर, 4 को तोड़ दिए, 2 का स्क्वायर x², तो ये a² + x², तो क्या हो जाएगा 1/a, a का मतलब 2 tan इनवर्स x/a, x तो है ही, a की जगह 2 रख देंगे, आप प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर हो जाएगा। आज यहीं तक रहते हैं। चलिए फिर अगले क्लास में 33 से अगला क्वेश्चन होगा 34 से बताएंगे। और कल क्वेश्चन न बता के सबसे पहले ये 6 फार्मूला बताएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराएंगे 34 नंबर से। धन्यवाद।